एक्सरसाइज 5.1 का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका 9वां प्रश्न है 1, 3, 9, 27, 4 पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जांच करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। एपी में है तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पर A1, यहाँ पर A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 3, A3 इक्वल टू 9। चलिए चेक करते हैं। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 है 3 माइनस 1 तो इक्वल टू 2। D आ गया। फिर अगले 2 पद का निकालते हैं। फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2 तो A3 क्या है? यहाँ पर A3 है 9 माइनस A2 क्या है 3 इक्वल टू 9 में 3 घटेगा तो 6 हो गया। देखिए यहाँ पर पहला जो सार्वंतर निकला वो 2 है, लेकिन अगले 2 पद का निकला 6। तो चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 यानी ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है इसलिए ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। चौथा प्रश्न का 10वां नंबर है A, 2A, 3A, 4A यानी 4 पद दिया हुआ है। अब इसकी जांच करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में अगर मिलेगा तभी इसका अगला 3 पद निकालेंगे। तो चलिए यहाँ A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू 2A और A3 इक्वल टू 3A। चलिए जांच करते हैं। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हमारा है 2A माइनस A1 हमारा है A, तो 2A में 1A घट जाएगा, A हो गया। तो यहाँ सार्वंतर A निकल गया। फिर अगले 2 पद का निकालते हैं। फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2 तो A3 क्या है हमारा 3A और माइनस A2 क्या है 2A। तो ये जब 3A में 2A घट जाएगा तो बच जाएगा A। देखिए यहाँ सार्वंतर समान आ गया यानी AP में है। चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इसलिए ये AP में है, AP में है। अब अगला पद निकालना पड़ेगा 3। अब अगला 3 पद हमें निकालना पड़ेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो दिया हुआ है। अब 5वां A5 इक्वल टू A प्लस 4D। चलिए तो A हमारा A ही है और प्लस 4 क्या दिया हुआ है 4 यहाँ पर है, D निकल गया है A। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा A प्लस 4A। तो 4A एंड 1A 5A निकल गया। अब देखिए A6 निकालना है। A6 इक्वल टू A प्लस 5D। तो A तो हमारा यहाँ पर पहला पद भी A ही है और प्लस 5 इंटू D क्या आया है, यह भी A ही आया। तो चलिए A और प्लस 5A तो 5A एंड 1A तो 6A हो गया। चलिए ये छठा पद हो गया। अब 7वां पद A7 इक्वल टू A प्लस 6D। तो चलिए यहाँ पर A क्या है A ही है और 6 इंटू D क्या है D भी A आया है, इसलिए यहाँ पर हो गया A प्लस 6A इक्वल टू 7A। अब हम लोगों का सार्वंतर बराबर A और अगले 3 पद क्या क्या निकला। पहला हो गया 5A, दूसरा हो गया 6A और तीसरा हो गया 7A। ये अगला 3 पद निकला। 11वां क्वेश्चन है A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4 यानी 4 पद दिया हुआ है। इसकी हमें जांच करनी है कि यह AP में है या नहीं है। अगर AP में है तब इसके अगले 3 पद निकालने हैं। यहाँ A1 क्या है A1 A है, A2 क्या है दूसरा पद A स्क्वायर है
और A3 यानी तीसरा पद क्या है, A क्यूब है। तो चलिए हम लोग D निकालते हैं पहले। D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 है यहाँ पर A स्क्वायर माइनस A1 है यहाँ पर A। अब देखिए इसको हम लोग जब घटाएंगे तो ये यही रह जाएगा। फिर अगले दो पद का निकालते हैं। अगला दो पद का जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर D इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, A3 हमारा है A क्यूब माइनस A2 क्या है, A स्क्वायर। ये भी नहीं घटेगा, यहाँ पर A क्यूब वाला पद है, ये स्क्वायर वाला पद है, नहीं घटेगा तो ये यही रह जाएगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। 12वां नंबर है √2, √8, √18, √32, यानी 4 पद दिया हुआ है। इसका AP हमें जांच करनी है कि AP में है या नहीं है। अगर AP में होगा तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं √2 जो का त्यों हो गया, और ये √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, यानी इस तरह हो जाएगा। √8 इक्वल टू हो जाएगा √4 इंटू 2, तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और रूट रह जाएगा इस तरह का। उसी तरह का 18 का भी हो जाएगा। √18 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ऐसे 9 इंटू 2, तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 और यहाँ √2 में रह जाएगा। इसी प्रकार इसका भी आ जाएगा 4√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2√2, यहाँ पर हो जाएगा इसका 3√2 और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4√2 और इसी तरह चलता जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ A1 क्या है, √2 है, A2 क्या है, 2√2 है, और A3 क्या है, 3√2 है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि D निकालते हैं। D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 क्या है यहाँ पर 2√2 है, माइनस A1 क्या है √2 है। तो 2√2 में 1√2 घट जाएगा, बढ़ जाएगा √2 केवल। फिर देखिए अगले दो पद का निकालते हैं D इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ पर A3 में हमारा क्या है 3√2 और माइनस 2 में क्या है 2√2 है। तो 3√2 में 2√2 घट जाएगा, 1√2 बच जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर √2 दोनों में सार्वंतर समान आ रहा है, चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में है। अब अगला 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है। अब अगला 3 पद हम लोग को निकालना होगा। A5 इक्वल टू A प्लस 4D। तो यहाँ पर A हमारा क्या है √2 है और प्लस 4 इंटू D का मान हमारा क्या आया है √2 आया है। तो √2 हो गया यहाँ पर इक्वल टू √2 प्लस 4√2। देखिए 4√2 एंड 1√2, तो ये हो गया हमारा 5√2 हो गया। फिर देखिए A6 इक्वल टू A प्लस 5D इक्वल टू √2 प्लस 5 इंटू √2। तो 5√2 एंड 1√2 हो जाएगा ये 6√2। और फिर देखिए A7 इक्वल टू A प्लस 6D। तो A हमारा √2 है और प्लस 6 इंटू D जो है सार्वंतर वह भी √2 आया है। तो ये हमारा हो गया √2 प्लस 6√2। तो 6√2 एंड 1√2 इक्वल टू 7√2। सार्वंतर इक्वल टू √2 और अगले 3 पद बराबर हो गया 5√2, 6√2, 7√2। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर ये 25 हो जाएगा अंदर में, 25 दूनी 50 यानी 50 रूट
हो गया, और ये हो गया 6 के 36, 36 दूनी 72 हो गया यहाँ पर अंदर में, और ये हो गया 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98 हो गया। इस प्रकार यही हमारा आंसर हो गया। 13वां नंबर है √3, √6, √9, √12। तो ये 4 पद दिए हुए हैं। इसका यदि ये एपी है तो इसकी जांच करनी है और उसके बाद अगले 3 पद निकालना है। यहाँ A1 इक्वल टू √3, A2 इक्वल टू √6, A3 इक्वल टू √9 मीन्स 3। तो D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 है यहाँ पर √6 माइनस √3। तो ये हमारा जो है यही रह जाएगा। फिर दूसरे अगले पद का अंतर देखते हैं। D इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 हमारा क्या है √9 या 3 हम लिख सकते हैं इसको, और माइनस A2 क्या है हमारा √6 है ये। तो ये भी यही रह जाएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A2, इसलिए ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। 14 नंबर क्या है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो 4 पद दिया हुआ है। इसका हमें इसकी जांच करनी है कि एपी में है या नहीं। एपी में होगा तो अगले 3 पद ज्ञात करना है। यहाँ A1 इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी सीधा सीधी 1, A2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, और A3 इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 5 5 जा 25। तो D निकालते हैं हम लोग। D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 है 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अब अगले 2 पद का फिर देखते हैं निकाल करके। फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 क्या है यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है 25 हो जाएगा, माइनस, और A2 क्या है 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा ये। अभी 25 में 9 घटाएंगे तो 16 बच गया। देखिए पहला में अंतर कितना है 8, दूसरा में कितना है 16। तो चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। 15वां नंबर है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 है, यानी 4 पद दिया हुआ है। इसमें हमें जांच करनी है कि AP में है या नहीं है। अगर AP में होंगे तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। यहाँ A1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी सीधा सीधी 1 हो गया, A2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी क्या हो गया, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, और A3 इक्वल टू 7 का स्क्वायर यानी इक्वल टू 7 7 जा 49। चलिए D निकालते हैं हम लोग। D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी A2 क्या है यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी 25, माइनस A1 क्या है यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। अब फिर अगले 2 पद का निकालते हैं हम लोग। D इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 क्या है यहाँ पर, A3 है 7 का स्क्वायर यानी 49, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी 25, 7 7 49 और 5 25। तो 9 में 5 घट गया 4, और 4 में 2 घट गया 2, ये तो 24 समान आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में है, AP में है। अब इसका हम लोग को अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है।
पांचवा हम लोग को निकालना पड़ेगा A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4D, 4 इक्वल टू A क्या है, A है यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 इंटू D क्या आया हुआ है, D आया हुआ है 24। अब इस तरह का आ गया तो 1 प्लस 24 चौक 96 हो गया यहाँ पर। अब ये 96 और 1 97 हो गया। फिर A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D। तो A क्या है हमारा 1 का स्क्वायर 1 है और 5D क्या हो जाएगा 5 इंटू D यानी 24 हो जाएगा। तो इक्वल टू 1 प्लस 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 2 12। अब ये हो गया 121 यानी 121 हम लोग लिख सकते हैं इसको 11 का स्क्वायर। और अब A7 क्या है A प्लस 6D। तो A प्लस 6D A क्या है 1 का स्क्वायर और 6 इंटू D क्या है 24 है। अब इक्वल टू 1 प्लस 6 चौके 24 की 4 हासिल 2 हो गया 6 दूनी 12 और 2 14 144 हो गया और ये जुट जाएगा 145 हो गया। सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर बराबर 24 और अगले तीन पद बराबर हो गया 97 हो गया। फिर 121 या इसको सीधा हम लोग लिखे 11 का स्क्वायर और 145।